सबसे पहले बात करते हैं इस मिस्टेक की। देखिए, डॉक्टर वशी शहर के आखिरी फोन को ऑन करके सना को कॉल करते हैं, लेकिन वो फोन भी हवा में उड़ जाता है। पर यहाँ ट्रक भर के जो न्यू फोन्स जा रहे हैं उनमें तो ना कोई सिम कार्ड है, ना ही इनको ऑन किया गया था, तो फिर ये उड़ कैसे गए? हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज आवर टारगेट। जब चिट्टी टेबल पर जंप करता है तो टेबल पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही कैमरा आगे को फोकस करता है तो टेबल की सारी चीजें गायब हो जाती है और टेबल एकदम चकाचक खाली नजर आने लगता है। ये क्या है? अब ये कैसे हो गया भाई? लगता है चिट्टी रोबोट होने के साथ साथ जादूगर भी है। ये बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड से मीठी मीठी बातें करते हुए जा रहा था, लेकिन तभी एकदम से इसका फोन हवा में उड़ जाता है और ये जमीन पर गिर पड़ता है। यहाँ इसकी बाइक का पहिया घूमना बंद हो गया था, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है तो पहिया फिर से घूमने लगता है। अब इस पर कौन सी आंधी आ गई? तेरा तो गेम बजाना। सना ने डॉक्टर वशी को 112 मिस कॉल्स दिए थे, तब जाकर इन्होंने फोन उठाया। लेकिन एक मिनट, ऐसा ही बिल्कुल इन्होंने रोबोट फिल्म में भी किया था। सना के 112 मिस कॉल्स के बाद फोन उठाया था, पर ये क्या बोला फोन ने? गर्लफ्रेंड इज कॉलिंग। अरे यार, उस दूसरे साइंटिस्ट का बेटा जवान हो गया और ये लोग अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हुए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंकल जी गाड़ी में बैठकर आंटी से बात करते हुए जा रहे थे, तभी इनका फोन हवा में उड़ जाता है। लेकिन एक मिनट, उनके पीछे तो बाइक वाले भी आ रहे हैं ना, फोन तो उनके पास भी होगा, तो इनका फोन क्यों नहीं उड़ा? सोचने वाली बात है दया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भाई साहब, मेरे सामने तो कोई कुत्ता भी भौंक देना तो मेरी हवा टाइट हो जाती है, लेकिन यहाँ पूरे शहर पर ईगल ने अटैक कर दिया है, लेकिन इन बहन जी को फिर भी हंसी आ रही है। पक्षी राजन इस लड़की को बता रहे थे कि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे सांस नहीं आ रही थी। अच्छा। लेकिन तभी एक चिड़िया आती है और मेरे छाती पर बैठकर चोंच मारने लगती है, जिससे मुझे सांस आ गई थी। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? अगर ऐसा है तो फिर तो सारे डॉक्टरों की छुट्टी कर देनी चाहिए, है ना? शहर के सारे मोबाइल्स हवा में उड़ने लगे थे, लेकिन ऑटो में बैठे इस बच्चे का मोबाइल तो अभी उड़ा भी नहीं था। लेकिन ये आंटी पहले ही बाहर देखने लग गई। अरे आंटी, 2 सेकंड रुक तो जाइए। हाँ, अब गया है आपका मोबाइल बाहर। देखो देखो। ये बंदा पुलिस स्टेशन आते ही अपने बैग को उतार कर रख देता है, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है तो बैग फिर से उसके कंधे पे दिखता है। लेकिन जैसे ही सामने से सीन दिखाया जाता है तो बैग नीचे रखा हुआ है। क्या सीन है यार? चूतिया बनाया तुमको। वैसे एक बात तो है, चाहे हवा चले ना चले, लेकिन हीरोइन के बाल तो उड़ने ही हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ जरा सी भी हवा नहीं चल रही है। लेकिन पता नहीं नीला के बाल इतने क्यों उड़ने लगे, जबकि चिट्टी के बाल तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। असल में मुझे लगता है कि ये हीरोइन का जादू है। तेरे हुस्न का जादू चल गया। स्टेडियम में जाकर चिट्टी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जबकि ये ग्राउंड तो क्राउड से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी एक भी गोली किसी बंदे को नहीं लगती है। अब ये जादू कैसे हुआ, ये तो फिल्म के मेकर्स ही बता सकते हैं। मुझे खुद को भी नहीं पता कि कितना कमीना। पक्षी राजन आते हैं और लोगों के मोबाइल से अपने पंख बना लेते हैं, लेकिन एक मिनट, लोगों के मोबाइल्स तो उनके हाथों में ही हैं, तो क्या उन्होंने नए मोबाइल्स लाकर अपने पंख बनाए? वैसे सेल्फी के चक्कर में तो लोगों को काफी नुकसान होता है, लेकिन ये क्या, अभी तो यहाँ पर केवल ये बेचारी लड़की सेल्फी ले रही थी, लेकिन पता नहीं इन सबको क्या हुआ कि ये सभी सेल्फी लेने लगते हैं और फिर सबके मोबाइल्स हवा में उड़ने लगते हैं। पर भाई साहब, ये क्या है? इस लड़की का मोबाइल तो पहले हाथ से गायब होता है, उसके बाद फिर वापस आता है और फिर धीरे धीरे हवा में उड़ता है। भाई साहब, इस सीन से ज्यादा जादुई तो मुझे इसका मोबाइल लग रहा है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। डॉक्टर वशी ने जब चिट्टी को बनाया था तो उन्होंने उसकी आयरन बॉडी पर केवल मास्क चढ़ा दिया था, लेकिन जब उन्होंने रोबो गर्ल को बनाया तो उसके अंदर की स्किन भी बनाई। आप देख ही सकते हैं कि रोबो गर्ल के बेली बटन को भी डॉक्टर ने कितनी सफाई से बनाया है। इससे साबित होता है Men will be men। वैसे आपको इस फिल्म की कौन सी मिस्टेक सबसे भयंकर लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।